हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल किसान डेयरी फार्म में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि डेयरी खोलने के लिए आप 20 से 30 लाख रुपए 25 लाख रुपए तक का लोन किस प्रकार ले सकते हैं, किस योजना के तहत ले सकते हैं और कितनी किस्तों में आपको ये लोन मिलेगा, किन किन चीज़ों पर ये लोन आपको मिलने वाला है। पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, डेयरी खोलने के लिए 20 लाख तक रुपए का लोन कैसे लाभ उठा सकते हैं, डेयरी उद्योग के लिए सरकार की क्या योजना और अब इसमें कितना अधिक लाभ मिलेगा। किसानों की आय को बढ़ाने के उद्देश्य से खेती के साथ पशुपालन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए उन्हें डेयरी खोलने के लिए भी बैंक से लोन दिया जाता है। हाल ही में पीछे भी केंद्र सरकार की ओर से डेयरी व्यवसाय का विकास करने के लिए पशुपालन अवसंरचना विकास कोष बनाने को मंजूरी दी गई थी। इस कोष को 29,610.25 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 2025-26 तक जारी रखा जाएगा। 26 तक ये योजना चलती रहेगी, आगे भी इसे फिर बढ़ा दिया जाएगा। ऐसे में पशु की डेयरी खोलने के लिए अब अधिक पशुपालक किसानों को लोन मिलेगा। डेयरी खोलने के लिए कितनी सब्सिडी मिल रही है ये बता दें। सरकार की ओर से नाबार्ड के माध्यम से किसानों को डेयरी फार्मिंग के लिए डेयरी उद्यमिता विकास योजना के तहत सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के तहत छोटी डेयरी इकाइयों और बड़ी डेयरी इकाइयों पर लोन दिया जाता है। इस योजना के तहत किसान के राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक से संबद्ध बैंकों से लोन प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के तहत लागत का 33% तक जो लागत होती है उसमें 33% तक सब्सिडी दी जाती है अनुसूचित जाति के लिए और महिलाओं के लिए, और वैसे 25% तक दी जाती है अन्य वर्गों में। डेयरी योजना के तहत 10 भैंसों से ज़्यादा की डेयरी खोल सकते हैं आप। 20 की खोल सकते हैं और 15 की खोल सकते हैं, 25 की खोल सकते हैं। इसके लिए जो मशीनरी होती है वो भी आप खरीद सकते हैं। शेड बनाने के लिए भी आपको इसमें लोन मिलने वाला है। इसमें सामान्य वर्ग के जो लाभार्थी हैं उनको 25% तक सब्सिडी दी जाएगी और अनुसूचित जाति और जो अनुसूचित जनजाति व अन्य बिछड़ा वर्ग महिलाएं हैं उनको 33 से 35% तक सब्सिडी दी जाएगी। और काफ़ी स्टेट्स में अलग अलग स्कीम होती है। पशुपालन पे 50% तक भी सब्सिडी दी जाती है, जैसे ब्याज में भी दी जाती है या फिर जो लगता है जितना पैसा उसमें दी जाती है। डेयरी काम में आने वाले सामान की खरीद के लिए मिलता है ये लोन, जैसे कि इस योजना के तहत डेयरी व्यवसाय में काम में आने वाली मशीनें जैसे दूध निकालने की मशीन हो गया, चारा कुट्टी की मशीन हो गई, मिल्क स्टोर हो गया, ब्लैक मिल्क कूलिंग यूनिट की जो खरीद के लिए होता है उसके लिए आप 20 लाख रुपए तक का बैंक से लोन ले सकते हैं और 25 का भी ले सकते हैं, 30 का भी ले सकते हैं। आप जितना बड़ा करना चाहते हैं उसके लिए आपको उतने अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने को। इतना ही नहीं, इस योजना के तहत आप गाय भैंस खरीदने व डेयरी प्लांट के लिए शेड लगाने के लिए बैंक से लोन सब्सिडी पर प्राप्त कर सकते हैं। डेयरी उद्यमिता विकास के तहत डेयरी खोलने के लिए कुल लागत का कम से कम 10% जो हिस्सा होता है वो पशुपालक किसान को लगाना होता है जो डेयरी खोलना चाहता है। शेष बाकी का हिस्सा 90% तक का लोन बैंक के द्वारा आपको लोन दे दिया जाता है। इसमें ब्याज दर भी काफ़ी कम होती है और सब्सिडी भी दी जाती है। डेयरी खोलने के लिए लोन कैसे लें ये भी आपको बताएंगे। उससे पहले हम आपको ये बता देते हैं दोस्तों कि डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होंगे, कि अगर इतने बड़ा लोन आप ले रहे हैं तो इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होंगे। पहले तो आपको देखिए, जो आप डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं उसका नाम रजिस्ट्रेशन करवाना होगा आपको, अगर आपको बड़े लेवल पे करना है। उसका GST नंबर आपको लेना होगा, ठीक है। और GST नंबर लेने के बाद में क्या करना है, आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी होगी। आप तहसील में या किसी CA से बनवा सकते हैं। उसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपका पूरा ब्यौरा होगा, आप कितनी मशीनरी खरीद रहे हैं, कितने पशु खरीद रहे हैं, कितना शेड है, कितनी ज़मीन आपके पास, किस तरह का प्रोडक्ट आप बना रहे हैं या दूध कहीं सेल कर रहे हैं, किसी संस्था से जुड़े हैं या किसी मिल्क प्लांट से जुड़े हैं आप, तो कितना आपका टर्नओवर रहने वाला, कितनी कमाई, कितनी बचत, सब कुछ इसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट में होता है दोस्तों। इसके बाद आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड चाहिए होगा। जहाँ पे शेड बना रहे हैं उस ज़मीन की रजिस्ट्री होनी चाहिए। अगर आपके पास खुद की ज़मीन नहीं है तो आप लीज पे ले सकते हैं। 10 से 11 साल की उसकी लीज होनी चाहिए कम से कम। और आपके पास जो खेती के योग्य भूमि होनी चाहिए जहाँ से आप चारे का प्रबंध कर सकते हैं, हरे चारे का प्रबंध, सूखे चारे का प्रबंध। तो पूरी जानकारी वो इसमें लेते हैं। बड़े लेवल पे लोन लेते हैं तो इसमें गारंटी भी लगती है आपकी, क्योंकि एक तो जो शेड हो गया उसकी रजिस्ट्री लगेगी और आपके पास जो 1, 2, 3 एकड़ ज़मीन है उसकी रजिस्ट्री भी बैंक अपने आधार से मांग सकता है, अन्य डॉक्यूमेंट्स की मांग कर सकता है। तो आगे अगर हम बात करें कि आगे इसके लिए हम बता दें आपको कि आपको अपने नियर बाई बैंक में संपर्क करना है। आप गवर्नमेंट बैंक में संपर्क कर सकते हैं, जैसे SBI में संपर्क कर सकते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में।
तो वहाँ पे आप जाके बैंक में जो शाखा होती है वहाँ पे जाए नज़दीकी आपके, वहाँ पे मैनेजर से या इससे संबंधित जो अधिकारी है उससे बात करें। पूरी जानकारी वो आपको इसके बारे में बता देंगे कि किस प्रकार से आपको फ़ाइल तैयार करवानी है आपकी, और कहाँ से आपका कौन सा डॉक्यूमेंट्स तैयार होगा। और आप अगर इससे अधिक जानकारी चाहते हैं तो ऑनलाइन जो नाबार्ड की जो बैंक की जो होती है साइट होती है, उसके ऊपर जाके भी आप देख सकते हैं। उसमें सब्सिडी से संबंधित और योजना से संबंधित पूरी जानकारी मिलेगी आपको। अगर आप साफ़ सुथरे तरीके से सही लोन लेना चाहते हैं तो आपको आसानी से लोन मिल जाएगा। इसके लिए वेरिफिकेशन का पूरा प्रोसेस होता है डॉक्यूमेंट्स फाइल तैयार होने के बाद में। उसके बाद में हम बात करें कि ये आपको मिलता किस तरह से, 3 बार में आपको मिलता है। पहले तो आपको शेड बनाने के लिए लोन मिलता है, जो शेड बन रहा है आपका उसके लिए लोन मिलेगा। उसके बाद में शेड तैयार होने के बाद में आपको जो आपके पास पशु खरीद रहे हैं, आप पशु और मशीनरी खरीद रहे हैं, उसके लिए आपको ये लोन मिल रहा है, तो उसके खरीदने के लिए लोन मिलेगा। और जो बाकी बच जाता है वो आपका फिर देखते हैं, सेटअप देखते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं दोबारा से कि पूरा आपने जो मशीनरी होती है वो भी खरीद ली है, और उसके बाद में आपको बाकी लोन मिलता है। जो आपकी कोई कमी रह जाती है उसके लिए आप वो सामान अपना खरीद सकते हैं। इस प्रकार से पूरे लोन का प्रोसेस है दोस्तों। 3 बार में आपको ये लोन मिलेगा। उसके बाद में सब्सिडी का अलग अलग प्रोसेस होता है, वो आपको जानकारी वहीं से मिल जाएगी कि सब्सिडी 6 महीने बाद कितनी मिलेगी, 1 साल बाद कितनी, या लोन क्लियर होने के बाद में सब्सिडी आपको मिलने वाली है। तो पूरी जानकारी आप अगर चाहते हैं तो आप बैंक में जाएं और वहाँ पे संपर्क करें। डॉक्यूमेंट्स हमने आपको बता दिया, प्रोसेस आपको बता दिया किस प्रकार से मिलेगा, क्या डॉक्यूमेंट्स तैयारना है और किन किन चीज़ों पे लोन मिलेगा, पूरी जानकारी आपको दी है। अधिक जानकारी के लिए आप ऑनलाइन नाबार्ड की जो ऑफिशियल साइट होती है वहाँ पे चेक कर सकते हैं, या किसी भी गवर्नमेंट बैंक में जो स्कीम चल रही है अभी सरकारी स्कीम के तहत आप चेक कर सकते हैं, या बैंक में संपर्क कर सकते हैं। इससे अधिक अगर कुछ को आपको समझ में नहीं आया हो, कुछ पूछना चाहते हो तो आप कॉमेंट कर सकते हैं, कॉमेंट का आपका उत्तर दिया जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।